नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं हल्क वॉल्यूम 2 का 7th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि अचानक से रेड हल्क प्रकट हो गया था और उसने हल्क और थॉर को हरा दिया था। लेकिन फिर हल्क ने रेड हल्क की कमजोरी जान ली और उसे हरा दिया और वहां से चला गया। लेकिन रेड हल्क की कहानी अब भी बाकी है। रेड हल्क ने इसी दौरान वेंडिगो को मार गिराया है जिसके कारण बाकी सारे वेंडिगो अब हल्क को खत्म करने निकले हैं, फिर चाहे वो लाल हो या हरा। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम ब्रूस बैनर को देखते हैं जो लास वेगास आया हुआ था। और तब हमें ब्रूस की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि अब तक मैं ही अकेला मॉन्स्टर था लेकिन अब एक और आ गया है। इस हल्क को शिर ने नाम दिया है रेड हल्क और इसका कोड नेम है रल्क। मैं उसे मिला हूँ और मैंने उसे पीटा भी है। लेकिन अब ये रेड हल्क जो कुछ भी करेगा उसका आरोप मुझ पर ही लगेगा क्योंकि हम दोनों हल्क से हैं। कनाडा में रेड हल्क ने एक वेंडिगो को मार गिराया है और बाकी के वेंडिगो उसका बदला लेना चाहते हैं और अब उनके रास्ते में जो कोई भी आएगा वो मारा जाएगा। तभी हमें स्टीफन नाम का आदमी दिखाई देता है जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां आया था। ये सब कुछ बैनर देख रहा था और वो अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी अंदर से लोग भागते हुए बाहर आते हैं और कहते हैं अंदर मॉन्स्टर है। ये सुनते ही बैनर तुरंत अंदर आता है और देखता है कि अंदर कई सारे वेंडिगो आ गए थे। तभी हमें बैनर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये वेंडिगो किसी कारणवश कनाडा से जुड़े हैं लेकिन पता नहीं ये वहां से कैसे आ गए। हो सकता है ये हाइब्रिड हो, मुझे उनकी मदद करनी होगी। तभी बैनर आगे बढ़ता है और उन वेंडिगो से कहता है शांत हो जाओ, बात को बिगाड़ो मत। लेकिन तभी बैनर देखता है कि उसके अंदर से हल्क बाहर निकलने लगा था। ये देखकर बैनर उसे रोकने लगता है और इस चक्कर में वो नीचे गिर जाता है और देखता है कि वहां पर एक महिला छुपी हुई थी। लेकिन तब एक वेंडिगो उस महिला को खींच कर ले जाता है। ये देखकर हल्क बाहर आने लगता है और तब हम देखते हैं कि वहां पर हल्क नहीं बल्कि जो फिक्सेट आ गया था जो असल में हल्क का ही एक और रूप है। तभी वहां खड़े सारे वेंडिगो हल्क को देख लेते हैं और पहचान लेते हैं कि ये भी हल्क है। तभी जो फिक्सेट भी उन्हें देखता है और कहता है यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। ये कहते ही जो फिक्सेट एक वेंडिगो को जोरदार पंच मार के बाहर फेंक देता है। तभी देखकर स्टीफन की गर्लफ्रेंड स्टीफन से कहती है क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम इसमें शामिल नहीं होगे। ये कहते ही वो औरत देखती है कि जो फिक्सेट ने एक वेंडिगो को उसके कार पर पटक दिया था। तभी जो फिक्सेट एक और वेंडिगो को उस कार पे पटकता है। लेकिन तभी जो फिक्सेट पर पीछे से कोई वार कर देता है और तब जो फिक्सेट उस शख्स को देखता है और कहता है तुम, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह कहते ही हम देखते हैं कि जो फिक्सेट पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि मून नाइट है। तभी मून नाइट जो फिक्सेट पर हमला करता है। ये देखकर जो फिक्सेट भी मून नाइट पर हमला करता है जिसके कारण वे दोनों नीचे गिर गए थे और वहां पर बड़ा धमाका हो जाता है। तभी मून नाइट जो फिक्सेट की आंखों के सामने उजाला कर देता है जिसके कारण जो फिक्सेट को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और तब मून नाइट इसी बात का फायदा उठाकर जो फिक्सेट पर हमला करता है। लेकिन जो फिक्सेट अगले पल मून नाइट को उठाकर पास के टैक्सी पर मारता है और फिर मून नाइट को उठाता है और कहता है तुम फिर से न्यूयॉर्क चले जाओ, या तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। ये कहते हैं जो फिक्सेट मून नाइट को मारने जाता है। लेकिन तभी जो फिक्सेट को कोई रोकता है और वो रोकने वाले शख्स कैप्टन मार्वल और सेंट्री थे। तभी कैप्टन मार्वल जो फिक्सेट से कहती है रुक जाओ। या दूसरी तरफ हम शी हल्क को देखते हैं जो कैप्टन मार्वल से कुछ देर पहले बात कर रही थी। तभी शी हल्क कैप्टन मार्वल से कहती है तुम लास वेगास जाके अपना काम पूरा करो, मैं किसी और को ढूंढती हूँ। ये कहते ही शी हल्क अपने लिस्ट में अगला नाम देखती है जो था स्टॉर्म का। तभी शी हल्क स्टॉर्म को कॉल करती है और उसे बुलाती है लेकिन वो भी बिजी होने के कारण शी हल्क को मना करती है। तभी शी हल्क अपनी लिस्ट पर तीसरा नाम देखती है जो था इनविजिबल वुमन का। तभी शी हल्क इनविजिबल वुमन को कॉल करती है जो भी उसे मना करती है। फिर उसके बाद शी हल्क ब्लैक विडो, स्पाइडर वुमन, डैज़लर, हेलकैट, रेस्क्यू और टाइगरा को कॉल करती है जो भी उसे मना करते हैं। तभी शी हल्क किसी को कॉल करती है जो शी हल्क की मदद करने आ जाती है। और तब हम देखते हैं कि शी हल्क ने अपनी मदद के लिए वैल्करी को बुलाया था और साथ ही थंडरा भी मदद के लिए आ गई थी। तभी मरिया हिल सबको रेड हल्क दिखाती है और कहती है मैं जानती हूँ कि तुम लोग कभी ना कभी ग्रीन हल्क से मिले हो
जो ब्रूस बैनर है, लेकिन ये जो हल्क दिख रहा है वो ब्रूस बैनर नहीं है। इनफैक्ट अभी तक हमें पता नहीं है कि ये रेड हल्क आखिर कौन है। ये रेड हल्क शांत दिमाग वाला है। ये कहते ही मरिया हिल सबको दिखाती है कि किस तरह रेड हल्क ने आयरन मैन, थॉर और ग्रीन हल्क को हरा दिया था। ये देखकर मरिया हिल इन तीनों से कहती है, तुम्हें अब इस रेड हल्क को कंट्रोल में लाना होगा ताकि वो अपने असली रूप में आ जाए, और इसके लिए तुम्हें जो आर्मर चाहिए वो ले लो। ये कहते ही मरिया उन्हें बहुत सारे गन्स दिखाती है। ये देखकर शी हल्क, थंडरा और वैल्करी रेड हल्क की धुलाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम माउंट रशमोर देखते हैं, जहाँ पर पास में ही किसी बार में रेड हल्क ने सब कुछ तोड़ के ड्रिंक कर रहा था, लेकिन शी हल्क को उसके गैमा रीडिंग मिल जाते हैं। और तब वहाँ शी हल्क, थंडरा और वैल्करी आ जाते हैं। तभी अंदर आते ही शी हल्क रेड हल्क से कहती है, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहूंगी, और वो है अभी के अभी सरेंडर हो जाओ, लेकिन तुम ये सुनोगे नहीं। ये सुनते ही रेड हल्क को गुस्सा आता है और वो इन तीनों पे हमला कर देता है और इन तीनों को उठाकर फेंक देता है, और फिर पास में खड़े गैस टैंक को उठाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा वोल्टस, तुम यहाँ अपने दोस्तों को ले आओगी और काम हो जाएगा। यह कहते ही रेड हल्क वो गैस टैंक इन तीनों पे मारता है, लेकिन थंडरा उस टैंक को फोड़ते हुए आती है और फिर अपने वेपन से वार करती है और रेड हल्क से कहती है, बस बहुत हो गया। ये कहते थंडरा अपने चेन से रेड हल्क का हाथ बांध देती है, लेकिन रेड हल्क थंडरा से उसका वेपन खींच लेता है और कहता है, तुम्हें जो वेपन चलाना नहीं आता है उसका इस्तेमाल लड़ाई में नहीं करना चाहिए। ये कहते ही रेड हल्क थंडरा से उसके चेन छीन लेता है और शी हल्क का गला बांध देता है और शी हल्क को अपने पास खींचता है और फिर पहाड़ की चोटी पर जाकर शी हल्क को लटका देता है। और फिर थंडरा और वैल्करी से कहता है, अगर तुम लोग आनंद लेना चाहते हो तो आ जाओ, हम मिलकर मजे करेंगे। तब तक मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे इस दोस्त को नहीं मारूंगा। ये बातें सुनकर शी हल्क, थंडरा और वैल्करी से कहती है, इसकी बात मत सुनो। लेकिन तभी थंडरा और वैल्करी रेड हल्क की बातों पर सोचने लगते हैं। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।